सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सौ रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। कैसे मेरे बेटे के साथ साए की तरह चिपकी हुई थी। अरे उसे 1 मिनट के लिए अकेले नहीं छोड़ रही थी। जब वो लड़की चली गई तो अजय ने क्या कहा हमसे? क्या कहा? कहा कि वो हम दोनों से बहुत जरूरी बात करना चाहता है। सारे प्रोविडेंट फंड और अपनी सारी सेविंग जोड़ दूं ना, तो भी ये रकम इकट्ठा नहीं हो पा रही है। मैंने हल निकाल लिया है। अब बताओ तुमने क्या सोचा है? वो गंगापुर की जमीन और मकान बेच देंगे। क्या? गांव की जमीन और मकान हम बेच दें? अरे क्या कर रही हो तुम? इसमें हर्जी क्या है? गांव की जमीन और मकान अगर बेचेंगे तो प्रिया और अजय की पढ़ाई का खर्च निकल जाएगा और उनकी फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगी। आप समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या हम डैडी की जमीन बेच दें? देखिए, ये फिजूल की बहस करने से कोई फायदा नहीं है। आप मुझे गलत साबित करने पे रहेंगे और मैं आपको। इस बहस को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हमारे लिए बच्चों की फ्यूचर ज्यादा जरूरी है या जगह जमीन? अब फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। सवाल तो तुम्हारा सही है, लेकिन तो बस जहाँ पे सवाल सही हो ना, वहां पे लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब आगे फैसला आपके हाथ में। मनीषा, कहाँ भागी जा रही हो? मेरा फैसला भी तो सुनती जाओ। तुम ठीक कहती हो, हम बच्चों के लिए ना अपना जमीन और मकान बेच देंगे। मुझे पता था कि आप राजी हो जाएंगे, लेकिन हाँ, एक शर्त है। बच्चों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं अभी। जब सारा मामला तय हो जाएगा तब बच्चों को बताएंगे, वरना वो हमें रोक देंगे। जब सारा काम हो जाएगा ना, तो हम अपने बच्चों को खुद से बता देंगे। फिलहाल हम गांव जाके रहेंगे और वहां जाने के बाद वहां अपनी जगह जमीन की अच्छी कीमत मिल जाए, ये पूरी कोशिश करेंगे। जो हुकुम सरकार। मम्मा, हाँ आप और डैडा कितने दिनों के लिए जा रहे हैं अपने गांव? बेटा, कुछ भी नहीं बता सकते। वो क्या है कि इतने दिनों के बाद गंगापुर जा रहे हैं तो घर की मरम्मत वगैरह भी करानी है। कितना वक्त लग जाएगा मुझे खुद भी नहीं पता। मम्मा, मैं भी चलूं क्या? वैसे भी मेरी कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं और मैं कितने दिनों से नहीं गई वहाँ। कोई जरूरत नहीं है। प्लीज ना मम्मा। अच्छा, ठीक है, चलो तुम भी हमारे साथ। तुम साथ रहोगी तो हमारा दिल भी लग जाएगा वहां पे। सो तो है। इतने आसानी से कह दिया आपने कि जाने दो। अगर ये चली जाएगी तो अजय के खाने का ध्यान कौन रखेगा? हाँ मम्मा, आप मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिए। मुझे अपना ध्यान खुद से रखना बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, हमारी गैर मौजूदगी में उस लड़की डिम्पी को घर में लेके मत आना। क्या मम्मा, आप भी उसे तो उस रोज आप लोगों से मिलवाने के लिए लेकर आया था। अब भला आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो उसको क्यों लाऊंगा यहाँ मैं? वैसे भी अगर तुम उसे लेके यहाँ आए भी ना, तो मुझे तो पता चल ही जाएगा। मनीषा, अब ये क्या बहस शुरू कर दी तुमने? अजय ने बोला ना कि वो डिम्पी को घर नहीं लाएगा, तो हो गया ना।
प्रिया, तुम जल्दी से अपना सूटकेस पैक करो, हमें बहुत जल्दी निकलना है यहाँ से, समझ गई? ओके डैड। जाओ बेटा। हाँ, चलो। पढ़ाई ठीक से करना, समझ गए? बिल्कुल मम्मा, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, बस आप लोग अपना ध्यान रखना। बंद तो कीजिए। प्रिया चलो। मनीषा, कितना कुछ बदलाव आ गया है। अरे हर चीज नई नजर आ रही है, और लगता है हम लोग बहुत दिनों के बाद आए हैं ना, इसीलिए ऐसा है। सही कहा आपने, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। सुबह सो के उठिए, अपने फ्लैट के पास वाली सड़कें भी बदली नजर आती है। अरे क्या बात करती हो, मैंने तो ऐसा कभी महसूस ही नहीं किया। कैसे महसूस करेंगे? आपको अपनी किताबों से, अपने ख्वाबों ख्यालों से फुर्सत मिले तब तो। ओफो मम्मा, आप क्यों डैडी से इतना बहस करती हो? अरे एक बात उनके मन में आई तो कह दी उन्होंने। बस बस चुप हो जा, पापा की लाडली, जब देखो पापा की साइड लेती रहती है। सो तो है। डैड, यहाँ तो कोई साइन बोर्ड भी नहीं दिख रहा है, किधर जाएंगे, लेफ्ट और राइट? गो टू द राइट। बेटा मम्मा ठीक कह रही है, सीधा रास्ता ना हमेशा सही होता है। चलो। ओके डैड, लेट्स गो। वो जरा धीरे चलाइए, गांव आ गया है। जी सरकार। डैड आराम से। सब ठीक चल रहा है भाई। मम्मी कितना प्यारा लग रहा है ना गाँव, कितने सारे पेड़ पौधे हैं, कितनी ग्रीनरी है। I just love it. बस 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 बस, रोक दीजिए, घर आ गया है। जो हुक्म सरकार। मम्मी घर आ गया अपना ये? अरे सामने ही तो है, उतरोगी तब तो नजर आएगा ना। उतरो। ओके चलते हैं। चलो। नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते नमस्ते। छोटी मैम साहब। ओ हल्कू, मैं छोटी हूँ पर मेम साहब नहीं। समझ गया छोटी। कार्टून है एकदम।
कैसे हो हल्को? एकदम फिट हूँ साहब। सुबह सुबह मैम साहब का कॉल आया था, पूरा घर का साफ सफाई कर दिया हूँ और नाश्ता भी बना दिया और साथ में कड़क चाय भी मैम साहब। बस अच्छा किया। बस इनको वही दे देना। चलो चलिए साहब आइए। चलो चलो आओ, ये रहा अपना घर। अरे हल्कू जी, हमें भी चाय पिला दीजिए। आप मुझे हल्कू जी क्यों बोलती है? क्योंकि हल्कू नाम बहुत ही हल्का और हल्कू जी में वजन है। तरीके, ये तो हमें पता ही नहीं था। अब मैं सबको बोलूंगा मुझे हल्कू जी ही बुलाए। ये हुई ना बात। कभी लाया था। अरे मम्मी कहाँ गई? मम्मी दिख नहीं रही है। पता नहीं डैड, सुबह से तो मुझे भी नहीं दिखे। सुबह सुबह कहाँ जा सकते हैं? सुबह चलो देखते हैं। ये रे। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते सविता। नमस्ते सविता चाची। खुश रहो बेटा। अरे तुम कहाँ चली गई थी सवेरे सवेरे? सविता से मिलने? नहीं नहीं, मॉर्निंग वॉक पे गई थी। अच्छा। तो वहाँ देखी कि सविता अपनी चाय की दुकान पे बैठी है। अरे वाह, सविता ने चाय की दुकान खोल ली है। जी साहब, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना गुजारा कैसे होगा साहब। पति के स्वर्गवास के बाद मैंने चाय की दुकान खोल ली। बहुत सही किया। बैठो ना। आओ बैठो सविता। बैठिए। सविता, दामिनी नहीं आई, उसको नहीं लाई साथ में? साहब वो घर में टिकती कहाँ है। गांव के लोग अपने साथ कोई ना कोई काम से ले जाते हैं। किसी बच्चे का एडमिशन कराना है, किसी का ऑफिस में काम है, तो दामिनी हमारे साथ चलो। अब क्या बोले। देखो, किसी के काम आना, किसी की मदद करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा कर रही हो। लीजिए। हाँ सविता, दामिनी में तुम्हारे गुण आए। कैसे तुम हमारे साथ जब रहती थी तो किसी भी पड़ोसियों को कोई भी काम आ जाए, बस सविता हाजिर है। सब ईश्वर की कृपा है मेम साहब। वैसे भी आज दामिनी दूसरे गांव गई है। अच्छा, किस लिए? आपके घर से जो सीख के आई है ना, वही किसान बहनों और भाइयों को सिखा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। किसान बहनों और भाइयों के लिए सोलर वाटर पंप यानी कि सौर जल योजना सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को अत्यधिक रियायती दर पे सोलर पंप प्राप्त करने हैं। किसानों को पंप की लागत का छोटा सा प्रतिशत का ही भुगतान करना होगा। सरकार ने किसान बहनों और भाइयों के लिए पूरे देश में 5 लाख से भी ज्यादा सोलर पंप लगाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है। इसकी लागत क्या होगी? एक सोलर पंप की कीमत 5 लाख रुपए से भी कम और ये योजना देश के सभी राज्यों में लागू है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक किसान बहनों और भाइयों के पास 5 एकड़ से भी छोटा भूभाग होना चाहिए। सरकार का लक्ष्य है हर राज्य में कृषि के लिए सब्सिडी के आधार पर सोलर पंप प्रदान करना। इस योजना से फायदा क्या होगा? इस योजना से किसान बहनों और भाइयों को बहुत फायदा मिलेगा। सोलर पंप लगवाने के लिए सब्सिडी मिलेगी, साथ ही साथ बिजली बिल की बचत होगी, बिजली कटौती नहीं होगी और साथ ही ये जो लोड शेडिंग का असर है वो भी किसी पे नहीं होगा। क्या हर किसान इस योजना का फायदा उठा सकता है? नहीं, हर किसान भाई बहन इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं। जिन किसान बहनों और भाइयों के पास 5 एकड़ से छोटा भूभाग है वही इस सोलर पंप योजना का फायदा उठा सकते हैं। ये आज की भारत की बेटियां हैं, जल्दी बच्चे और शादी नहीं करना चाहती, आगे पढ़ाई करके कुछ करना चाहती, अपना पॉकेट मनी निकालना चाहती, माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहती। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब।
देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अरे सविता, ये क्या? जरा सा भी गई नहीं कि तुम किचन में आगे खाना बनाने। साहब को अंडे की भुर्जी बहुत पसंद है ना। जब मैं बनाती थी तो कितने शौक से खाते थे। हाँ सविता, वो जब भी नाश्ता करते ना तो तुम्हें बहुत याद करते हैं। साहब जैसे अच्छे इंसान इस पूरी दुनिया में बहुत कम है मेम साहब। अच्छा, अजय बेटा कैसा है? वो नहीं आया आप लोगों के साथ? वो अच्छा है सविता, अमेरिका जाके आगे की पढ़ाई करना चाहता है, बस आजकल उसी में बिजी है। भगवान उसे बहुत अच्छे नंबरों से पास करे मेम साहब। अच्छा ये बताओ सविता, उस दिन जब तुम आई थी तो दामिनी को लेके आई थी ना, तो बहुत ही सुंदर है वो और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का वड़का देखा कि नहीं? मेम साहब, वो ब्याह के नाम से गुस्सा हो जाती है। अच्छा, लेकिन क्यों? पगली है एकदम, कहती है हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब आप ही बताओ, ऐसा होता है क्या? नहीं सविता, लेकिन आजकल जमाना बदल गया है। आजकल का वो जमाना नहीं है कि लड़कियों को किसी के साथ भी खूंटे में बांध दिया जाए। जमाना बहुत बदल गया है। लड़कियां उच्च शिक्षा हासिल करना चाहती हैं, नौकरी करना चाहती हैं, अपने परिवार को हेल्प करना चाहती हैं। ये आज की भारत की बेटियां हैं। जल्दी बच्चे और शादी नहीं करना चाहती, आगे पढ़ाई करके कुछ करना चाहती, अपना पॉकेट मनी निकालना चाहती, माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहती। ये बात तो आप सही कह रही हैं मेम साहब। अब मैं ठहरी पुराने जमाने की, मेरी समझ में ये सारे विचार नहीं आते। अपनी प्रिया बिटिया कैसी है? वो तो कॉलेज जाती होगी। हाँ, वो भी ठीक है, मेडिकल की तैयारी कर रही है, डॉक्टर बनना है उसे। अरे वाह, भगवान करे वो बहुत बड़ी डॉक्टर बने। अब मेम साहब, तो आप यहाँ 2-4 हफ्ते रुकेंगी ना? पता नहीं सविता कितने दिन रहना पड़े। क्यों? ऐसा क्यों कहा आपने? सविता, अब तुमसे क्या छुपाना, हम ये घर जमीन यहाँ का बेचना चाहते हैं। जब तक यहाँ रहेंगे इसकी मरम्मत कराएंगे और यहाँ से जाने के बाद इसकी अच्छी कीमत मिल जाए, यही कोशिश करेंगे। ऐसा मत कीजिए मेम साहब। घर और जमीन जब बिक जाता है ना तो दोबारा नहीं आता। पता है सविता, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। अजय की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, उसके फ्यूचर के लिए पैसे चाहिए मुझे। इतने पैसे हमारे पास नहीं। एक बात बोलूं मेम साहब, धरती हमारी माँ के समान है। माँ को भला कोई बेचता है क्या? मेरी बात मानो, आप इसी गांव में रह जाओ। आपके पास जमीन है, उस जमीन पे खेती करो, अपने खेत का अनाज फल फूल खाओ, बहुत कम में गुजारा हो जाएगा मेम साहब। सविता, हमें और हमारे बच्चों को शहर की आदत लग गई है, हम गांव में नहीं रह सकते। ये बात तो आप सही कह रहे हो मेम साहब। ये क्या तुम हर वक्त मेम साहब कहती रहती हो? अब मैं तुम्हारी मेम साहब नहीं हूँ। आप मेरी मेम साहब हो और हमेशा रहोगी। अब आपका नाम लूंगी तो मुझे पाप नहीं लगेगा। सविता, तुम भी ना बस क्या कमाल करती हो। ए हल्कू, हुआ कि नहीं? कितना समय लगता है फल काटने में? हो गया मुझसे। तो चल, साहब के नाश्ते का टाइम हो गया है। और सुन, हाँ। साहब को नाश्ता टाइम पे मिलना चाहिए और चाय 2 टाइम, सुबह 1 कप और शाम को 4 बजे। ठीक है? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है उनको ज्यादा चाय पीने के लिए। अब जल्दी से जा। तुम कितना ख्याल रखती हो ना साहब का।
कुसुम, कम कम आ जाओ आ जाओ। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मॉम डैड घर पे नहीं है क्या? वो गए हुए तो 2 रोज हो गए। अच्छा, और तुम्हारी बहन प्रिया? वो भी गई है उनके साथ। वाओ, दैट्स ग्रेट। यानी तुम घर में अकेले हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं आ जाती ना फौरन तुम्हें कंपनी देने के लिए। मैं पढ़ने में बिजी था। अगर तुम घर पे आती तो मेरी पढ़ाई कैसे होती? नेवर माइंड, लेकिन अब तो मैं रोज आऊंगी तुम्हारा ख्याल रखने। अच्छा, यानी कि मेरा चाय नाश्ता और कॉफी के साथ साथ 2 वक्त के खाने का पूरा इंतजाम हो गया, राइट? राइट। कॉफी तो मैं बना लूंगी, लेकिन ये खाना वाना, और एक अच्छे रेस्टोरेंट से ना मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर दूंगी, ताकि तुम मन लगा के अपनी पढ़ाई करो और साथ ही साथ मेरा भी ख्याल रखो। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? व्हाट्स अ ग्रेट आइडिया यार। डिम्पी, एक काम करो ना, क्या? मेरे लिए ना एक फटाफट कॉफी बनाओ। सुबह से एक भी कॉफी नहीं पी है। कॉफी? ओके, मैं तुम्हारे लिए अभी लेके आई। गंगापुर वाली प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। प्रॉपर्टी के पेपर ना डैडी की अलमारी में रखी हुई है। यस मॉम, अभी देखता हूँ। अजय, ये कॉफी कहाँ है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। ये किसकी आवाज है? जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। अरे वाह, मजा आ गया सविता के बनाए हुए पराठे और अंडा भुर्जी खा के। बाय द वे मनीषा, मैं ये सोच रहा था ना कि हमें अपने प्रॉपर्टी बेचने की तैयारी फौरन शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि यहाँ जमीन के भाव क्या चल रहे हैं, फिर अखबारों में इश्तेहार देना होगा। डिम्पी, कॉफी बन गई क्या? सब्र करो, लेके आती हूँ। मैं आ जाऊं मदद करने? नो नीड, मैं कर लूंगी। अरे तुम ऐसा करो ना, अजय को जरा फोन लगाओ, उसको पूछो इंटरनेट पर जरा पता करे, वहां से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। हाँ, लेकिन टाइम क्या हुआ है अभी? 11। अभी वो पढ़ाई कर रहा होगा, अभी उसे डिस्टर्ब करना सही रहेगा? अरे 2 मिनट के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। कॉफी कहाँ गई? कहाँ है कॉफी? फोन करो करो। यस मामा। अजय बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। जी कहिए। दिल्ली के न्यूज़पेपर में इश्तेहार दे दो कि हम अपनी गंगापुर वाली प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। प्रॉपर्टी के पेपर ना डैडी की अलमारी में रखी हुई है, बाकी के इंफॉर्मेशन तुम्हें उससे मिल जाएंगे। यस मॉम, अभी देखता हूँ। अजय, ये कॉफी कहाँ है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। प्लीज चल के देख लो ना, प्लीज। अजय, ये किसकी आवाज है? कौन कॉफी मांग रही है? मामा,